सुप्रभात। आज का हमारा विषय है बालमुकुंद गुप्त की निबंध कला। आशाकांत बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने निर्भीकता और स्पष्टवादिता को प्रकट किया है। इसमें राष्ट्रीय चेतना, प्रतंत्र भारत की पीड़ा और अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति भाव प्रकट किए गए हैं। निबंध कला की सभी विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं, जिन्हें इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली विशेषता है स्वच्छंदता तथा सुसंबद्धता। गुप्त जी का निबंध आशा का अंत स्वच्छंद प्रकृति का एक मौलिक निबंध है, जिसमें कोई कलात्मक प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि यथार्थ को व्यंग्य से जोड़कर प्रस्तुत किया है। और यह अपने आप में एक अनूठा निबंध प्रतीत होता है। इसकी अनियमितता में भी एक नियम है और स्वच्छंदता किसी भी प्रकार से उच्छृंखलता नहीं है। लेखक ने अनेक संवेदनाओं को एक साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वह गतिशील नदी की धारा के समान आगे बढ़ती प्रतीत होती है। अंग्रेजी शासन की आलोचना, अंग्रेजों की स्थिति, भारतीय राजाओं की हीनता, भारतवासियों की दीनहीन स्थिति, मृत्यु की शाश्वत स्थिति आदि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कोई भी संवेदना पृथक प्रतीत नहीं होती। लेखक ने करुणा जन्य तथा विषाद भरे क्षणों का वर्णन करते हुए कहा है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। यही विचार इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा कर जाता है। दूसरी विशेषता है हृदय और बुद्धि का समन्वय। गुप्त जी ने अपने निबंध में हृदय और बुद्धि का अद्भुत समन्वय दिखाया है। उनका हृदय शुद्ध भारतीय है और बुद्धि अंग्रेज शासन का विरोध करने को तत्पर है। इसलिए दोनों को एक साथ मिलाकर उन्होंने लॉर्ड कर्जन से आग्रह किया कि वे भारतवासियों को पीछे धकेलने का प्रयत्न न करें, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करें। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो सदा यहां रह सका हो या यहां से कुछ अपने साथ मृत्यु के बाद ले जा सका हो। वह कहते हैं, गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का कर्म है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही सत्यवादिता का सबूत है। तीसरी विशेषता है परिपूर्णता। लेखक ने अपने निबंध में जो कहना चाहा है उसे पूर्णता से कहा है। अंग्रेजी राज्य की 100 वर्ष में आशा से बढ़कर उन्नति, लॉर्ड कर्जन के युगों में अंग्रेजी शासन, भारतवासियों की दीनहीन स्थिति, भारतीय राजाओं का निकम्मापन, मृत्यु का सत्य आदि को प्रकट करने के साथ लेखक ने भारतवासियों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी अंग्रेज वायसराय से किया है। गुप्त जी की अनुभवशीलता, प्रौढ़ता और विचारों को प्रकट करने की क्षमता इसके माध्यम से प्रकट हुई है। उसने लॉर्ड कर्जन के अतिरिक्त अन्य शासकों को भारत में प्राप्त सम्मान के बारे में बताते हुए कहा है कि पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी में से वह दुख भुला दिया था। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता। गुप्त जी ने अपने निबंध में एक नहीं अपितु अनेक बातों को कहा है, पर निबंध का आकार नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अपना हर मंतव्य
नपे तुले शब्दों में प्रकट किया है। रोचकता। लेखक ने निबंध में सर्वत्र सुबोधता और रोचकता बनाकर रखी। उन्होंने भारतवासियों के अतीत और वर्तमान स्थितियों के साथ अंग्रेजी शासन की कुटिल नीतियों को भी रेखांकित किया है। लेखक लॉर्ड कर्जन द्वारा देश में अशांति फैलाने की बात और धर्म पर आक्षेप लगाते हुए कहते हैं कि इतने दिन आप सरकारी भेदों को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, पर उस पर भी संतोष न हुआ, भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। व्यंग्यात्मकता। गुप्त जी के द्वारा लिखित निबंध व्यंग्य शैली पर आधारित है। उन्होंने व्यंग्य के द्वारा दो बातें पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की। पहली तो राष्ट्रीय विषमता की स्थिति को समझने का प्रयत्न, और दूसरी बड़ी से बड़ी बात को शिष्टता से कह सकने की क्षमता। व्यंग्य की कोटि में स्थिति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और गुप्त जी ने अटपटी स्थितियों से नहीं बल्कि सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से उसे उत्पन्न किया है। उन्होंने अंग्रेजी राज की ओर बार बार व्यंग्य संकेत दिए हैं। व्यंग्य करते हुए गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि ये देश नमक की महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमन कभी चाहे तो सांबर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता है वही नमक बन जाता है। वैचारिक स्पष्टता। गुप्त जी के निबंध में उनकी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उनके विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट थे और उनके अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से स्वच्छता विद्यमान थी। तर्क और कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए वह सहजता से अपने विवेचित विषय के अंत तक पहुंचते हैं। उनके विचार अपरिवर्तनशील से प्रतीत होते हैं। लेखक कहता है कि गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाट करने के लिए दूसरे को मिथ्यवादी कहना भी क्या सत्यवादिता का सबूत है? और अंतिम विशेषता है सशक्त भाषा शैली। गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत सशक्त है। वह श्रेष्ठ गद्य लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी थी। उन्होंने अत्यंत उग्र भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा था कि बहुत शीघ्र सारे हिंदी जगत में इनकी ख्याति फैल गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा शैली के विषय में कहा है, किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा ही देती थी। वे पहले उर्दू के अच्छे लेखक थे जिसमें उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वास्तव में ही कहना गलत न होगा कि गुप्त जी को निबंध लेखन पर असाधारण अधिकार प्राप्त था। उनमें क्षण भर में हास्य रस से दूर हटकर शैली को गंभीर बना देने की अद्भुत अनूठी क्षमता थी। धन्यवाद। मंजीत भारतीय।